हाँ तो बच्चों, आप लोगों की एक्सरसाइज 2D तक कंप्लीट हो गई है। आज उसकी 2D का दक्षता अभ्यास पढ़ाने जा रहे हैं। कौन? दक्षता अभ्यास। दक्षता अभ्यास दक्षता अभ्यास 2 कौन है? दूसरा है। एक हो चुका था पहले एक्सरसाइज में, ये दूसरा है। अब जो भी इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हुई हो तो आज हम आप लोग हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, है ना। और अच्छे से पढ़ते रहिए और बढ़िया से लगातार रोज वीडियो आते रहेंगे इसी प्रकार से। आज हो सकता है आप लोगों का इंग्लिश का वीडियो पूरा का ना आ सके थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से, और नितिन सर का आज वीडियो आएगा। तो आइए देखते हैं आप लोग। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है -8 की घात 7 का गुणा रूप में लिखिए। बस गुणा रूप में लिखना है, मान नहीं उसका बताना है। क्या लिखना है? गुणा रूप में लिखना है। अब गुणा रूप होगा क्या? अब 8 को कितनी बार लिखना है? जितनी घातें लगी हो उतनी बार लिख दो। 8 को -7 बार लिखना। 8 -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8, है ना। गुणा -8 गुणा -8 कितनी बार? 7 बार। 1 2 3 4 5 गुणा -8 3 3 6 और गुणा -8 हो गया, है ना। यही आप लोगों का क्या आंसर हो गया? क्या हुआ? आंसर हो गया। गुणा रूप में हो गया। गुणा रूप में लिखना था -8 को। अब क्या बोल रहा है? दूसरा सवाल -1 की पावर 999। क्या? अब ये कैसी है पावर? का मान बताइए। का मान बताइए। अब मान लो कैसे। अब -1 गुणा -1 गुणा -1 ऐसे अगर चले जाओगे तो कितनी बार? 999 बार। कितनी बार? 999 बार होगा, है ना। अब बार, है ना। अब कैसी है घात? कैसी है? विषम है। कैसी है? विषम है। कैसे पता? पीछे का अंक कैसा है? इकाई अंक कैसा है? इकाई अंक आपका कैसा है? ये आपका विषम है। कैसा है? विषम। तो विषम ही होगा। तो माइनस आंसर क्या होगा? तो माइनस का एक अगर सम होता तो क्या होता? प्लस का एक। क्या होता? प्लस का एक। अब यहाँ 9009 यानी कि 1000 होता तो कितना होता? प्लस का एक। तो अब माइनस माइनस गुणा -1 गुणा -1 प्लस हो गया +1 और फिर गुणा -1 हो जाएगा। इसी तरह 99 बार होगा तो कि माइनस का 1 रहेगा। क्या आएगा? माइनस का 1। यहाँ पर घात कैसी है? कैसी है? विषम घात है। कैसी है? विषम घात है तो विषम आंसर आएगा। माइनस की जितनी बार संख्या -1 का किसी भी संख्या में 99 बार -1 को लिखना है। और 1 का गुणा 1 ही हमेशा आता है। मान कितना आता है? 1 आता है। अब दूसरा सवाल, तीसरा सवाल देखिएगा। तीसरा सवाल 3 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 12 का आधार 3 पर
घाती संकेतन लिखिए। संकेतन लिखिए। क्या बोला है? घाती संकेतन लिखिए। अब घाती संकेतन क्या होगा? घाती संकेतन आधार 3 पर घाती संकेतन क्या? गुणा में घातें जुड़ती हैं। 3 गुणा, अब गुणा में घातें जुड़ती हैं। 3 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 12। आधार कैसा है? इक्वल है। आधार कैसा है? इक्वल है, तो इक्वल होगा तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। 8 प्लस 3 की पावर 8 प्लस 12 बराबर 3 की पावर 20। घाती संकेतन क्या होगा? 20 होगा। क्या होगा? आधार 3 पर घाती संकेतन कितना होगा? 20 होगा। अब अगला सवाल 14 नंबर 9 पर पावर 7 डिवाइडेड 9 पे पावर 3 का आधार 9 पर घाती संकेतन वही फिर है। 9 पर घाती संकेतन क्या? घाती संकेतन लिखिए। अब ऐसे लिखा है, किसका निशान है? भाग का निशान है। अगर हम संख्या पलट ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 की पावर 7 बटे 9 की पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 9 की पावर 7 बटे 9 की पावर 3 भाग दिया जा रहा है बराबर। अब ये कैसी? 9 की पावर 7 ऊपर आएगी। बेस कैसा है? इक्वल है। आधार जो है कैसा है? समान है। अब घात कैसी हो जाएगी? भाग में माइनस की हो जाती है। कैसी हो जाती? माइनस की। तो माइनस के 3 कितनी घात? 7 से माइनस 3 की हो जाएगी। कितनी पावर? 3 है, तो ऊपर वाले से घट जाएगी, तो बराबर 9 की पावर 4। घाती संकेतन क्या होगा? 9 की पावर 4। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती है, इतना याद रखना, है ना। अब अगला सवाल, इतनी बात समझ में आई। कल से आप लोगों की एक्सरसाइज इकाई 3 स्टार्ट होगी। आज एक्सरसाइज 2 इकाई 2 कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो भी प्रॉब्लम हुई हो इस एक्सरसाइज में, वो हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं बच्चे कि इस एक्सरसाइज में हमें सर प्रॉब्लम हुई है, इस सवाल में प्रॉब्लम हुई है। तो हम अब अगले एक्सरसाइज में वो सवाल करा देंगे। अगला सवाल 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर 8 के पावर 5 माइनस 5 बोल दिया का मान बताइए। का मान बताइए, है ना। अब मान क्या? सॉल्व करो भाई। 8 पे 5 माइनस 5 बराबर 8 पे पावर 5 से 5 0। अब मैंने क्या बताया? किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये क्या हुआ? एक आंसर, है ना। अब 6 नंबर सवाल क्या है? 2 पे पावर 3 की होल घात 8 का आधार बोल रहा है 2 पर घाती संकेतन बताइए।
क्या बताना है? घातीय संकेतन बताइए अब। अब 2 की पावर 3, अब कितनी बार? 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे 3 बार लिखते हैं। अब की पावर 8, अब 2 गुणा 2 गुणा 2 को 8 बार कर सकते हैं, इस ऐसे ही लिखा जाएगा। कितनी बार? 8 बार लिखा जाएगा। पर दो पर घाती संकेतन होगा। क्या होगा? 2 पर घाती, आधार 2 हमें बनाना है। क्या बनाना है? बराबर, अब 3 बार लिखा है तो 2 की पावर 3 और गुणा, जब होल घात होती है तो कितनी? गुणा 8 हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। कितने? ये कैसे लिखा है? गुणा में लिखा है ना? तो बराबर 2 की पावर 63 24। कितनी बार? अब जब 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 को कितनी बार? 3 बार। इसी प्रकार हम 2 की गुणा 2 गुणा 3 3 बार लिखा है तो कितनी बार? 8 बार लिखेंगे तो 8 दिया 24, तो 2 की पावर 24 होगा ये जगह मान। अब 7वां नंबर सवाल, जब इस तरह से 2 की पावर 3 की होल घात 8 हो तो क्या करते हैं? इन दोनों का गुणा हो जाता है, वही क्या होता है? अब 7वां -128 को -2 के घात रूप में, क्या? घात रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए। अब -128, अब पहले हम क्या करेंगे? इनके गुणनखंड क्या करेंगे? गुणनखंड 2 से तो माइनस का दूछंग 12 दो दूनी 4, 2 ती 6 दो दूनी 4, 2 एकन 2 दूछंग 12, दुर्गठ 16, दो दूनी 4, दो चौको 8, दो दूनी 4, 2 एकन 2। अब हमें क्या निकल गया? गुणनखंड इसके क्या निकल के आए? गुणनखंड 128 के निकल के आए कितना? -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, है ना? कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 7 बार। 1 2 3 4 5, एक 6 और एक 7। कितनी बार? आधार 2 बन गया तो -2 है ना? इस तरीके -2 को कितनी बार? 7 बार। यही क्या हुआ? घात रूप में 2 कितनी बार है? 7 बार, तो 2 की घात 7, ये हो गया मान। अब अगला सवाल, इतनी बार समझ में आई होगी। अच्छे से वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़िए और लगातार मेहनत करते रहिए। जब बेस अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा होगा, है ना? जब तक जुलाई में सत्र स्टार्ट होगा तब तक ये आप लोगों की मैथ लगभग आधे से ज़्यादा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे हम। और जब तब तक आप लोगों को काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। लगातार बस पढ़ते रहिए। अब अगला सवाल 8 नंबर,
7/9 पे पावर 2 डिवाइडेड 14/3 पे पावर 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात कीजिए। अब सरल करना है तो 7/9 पावर 2। अब सरल करना है 14/3 पावर 2 है ना। अब 7 सते 49, इसका 7 का वर्ग क्या होता है 49 और 9 का वर्ग 81 डिवाइडेड है ना। अब 14 का वर्ग होता है 256। क्या होता है 256। 14 का वर्ग होता है, नहीं 14 का वर्ग 14 गुणे 14। अब कैसे करेंगे, एक ट्रिक देख लो 14 का वर्ग निकालने के लिए। कितने का 14 का वर्ग निकालने के लिए 196 होता है। कितना 196। 4 का वर्ग 16। कितना 4 का वर्ग 4 का निकाल लो। 4 का वर्ग 16 और 1 का वर्ग 1 है ना। ठीक। अब 14 दूनी 28 दूनी 56 जोड़ दो। कितना 56। गलत है वो यार, ट्रिक भूल गई, ट्रिक निकल गई दिमाग से। तो कितना होगा 196। कितना होगा 196 और 3 का 9 है ना। 9 करके देख लो, वर्ग ये याद होने चाहिए। 14 चौको 56 की 6, 14 एकम 14, 5 19 196 है ना। अब ये भाग का निशान है तो पलट दोगे, पलट दो इस संख्या को, क्या हो जाएगी ये ऊपर हो जाएगी, ये नीचे 49/81 गुणे 9/196 इस तरीके से। अब 9 नेम 81, 7 दूनी और 7 दूनी 7 एकन 7, कितना बचेगा 7 दूनी 14, 5 7 और 7 अट्ठे 56, 28 बार है ना। और 2 14 तो निकल के आया आंसर 1/9 गुणे 14। काट के देख लो 9 ने 81। अब 7 से काटो, 7 दूनी 7 से काटो, 7 सते 49। कितना 7 सते 49, 7 सते 49, गलती हो गई तो थोड़ा 7 सते 49 तो 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 अट्ठे 56, 7 चौको 28, 9 गुणे 4 बचा। कितना 9 गुणे 4। तो बराबर आंसर क्या निकल के आया 1/9 चौको 36। कितना 1/9 चौको 36, यही क्या आया इसका मान है ना। अब नौवां सवाल देखो, -4/16
-4/16 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। अब गुणात्मक अब कैसे करेंगे, इसे भी नीचे लेके आओगे तो माइनस, तो अभी कैसा है, माइनस की है, कैसा है माइनस का, -4 गुणा -4 गुणा -4 कितनी बार, 4 बार। अब गुणात्मक प्रतिलोम, अगर हम -4 अगर हम इसे माइनस की घात कर दें, कैसी, माइनस की, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। घात अगर माइनस की कर दी जाए तो क्या हो जाएगी, अब तय -4, अब इसे गुणा करके देख लो, ये 2 तो 4 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, या 4 की पावर -4, ये भी हो सकती है। जो घात कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, अभी कैसी है प्लस की, तो घात कैसी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उल्टा, प्लस की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, प्लस की, माइनस की हो जाएगी, अभी किसकी है, प्लस की। इतनी बात समझ में आई अच्छे से। अब अगला सवाल क्या है, 10 नंबर, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 38,444 मीटर है। इसे कैसा वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। अब 3 लाख 1 2 3 4 और 5 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब 38 करोड़ 44 लाख, कितना है, 38 करोड़ 44 लाख।
अब इसे क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन। कल हमने बताया था कैसे निकाला जाएगा वैज्ञानिक संकेतन में। जितनी पहले संख्या है वैसे लिख लो, 8 4 4 गुणा 10 के पावर के रूप में कितनी है, 0 1 2 3 4 5 5 है ना। अब ऐसे लिखेंगे, अब बराबर, अब कितनी बार इधर दशमलव बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 3 बार, 3.84 और 4 3.84 और 4 गुणा 10 की पावर कितनी बार, 3 बार और इधर हो गया तो 8 हो जाएगा। ये क्या हुआ क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो गया वैज्ञानिक रूप। अब अगला सवाल 11 नंबर, प्रकाश की एक किरण द्वारा प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी, अब कितनी लिखी है दूरी, 94605। अब कितनी बार जीरो है, ये 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख लो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार है। कितनी बार, 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मीटर है। क्या है, मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। अब वैज्ञानिक संकेतन होता क्या, 10 के पावर के रूप में 94605। जीरो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार जीरो। अब कैसे लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में, इतनी संख्या को पूरा पहले लिखेंगे, 9505 यानी कि 94605 इंटू 10 की पावर के रूप में कितने जीरो है, 11, तो 11। अब अभी कितनी बार इधर दशमलव बढ़ा सकते, 1 2 3 4 और एक 5, यानी 1 2 3 4 बार बढ़ा सकते हैं। 9.4605 गुणा कितनी बार बढ़ा, 4 बार। 10 की पावर 11 में 4 जोड़ो तो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ये क्या है वैज्ञानिक संकेतन, क्या है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। अब 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर में क्या है अगला सवाल, ये आप लोगों के हो गए वैज्ञानिक संकेतन। अब माइनस की जैसे संख्या होती कैसी, माइनस की, अभी तो ये प्लस की है, कैसी है प्लस की। अगर माइनस की बनाने हो तो इधर और दशमलव बढ़ा देती तो माइनस की हो जाती है ना। कल हमने माइनस की बताए थे। अब 12 नंबर,
2⁻38 गुणे 5⁻32 है ना। 2⁻38 5⁻32 का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। क्या है? अंक है। अब क्या करना होगा? 2 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 32 लिख सकते हैं। इतने को तोड़ लिया आपने, ऐसे लिख सकते हैं 32 6 38 गुणे 5 की पावर 32 है ना, बराबर। अब ये एक ब्रैकेट में कर सकते हैं ना। 2 की पावर 6 ब्रैकेट 2 गुणे 5 की पावर 32 क्या लिख सकते हैं? 32। अब 2 गुणे 10 की पावर 32 भी लिख सकते हैं, है ना। 2 गुणे 5 की पावर 32। अब बराबर। अब 2 को 6 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी हो गए? गुणे 2। इसका मान क्या होगा? 2 की पावर 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। अब 64 गुणे 10 की पावर 32 है ना। अब एक बार इधर दशमलव बढ़ सकता है तो 6.4 गुणे 10 की पावर 33 ये क्या होगा? मान हो जाएगा आप लोगों का। क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। अब अंक कितने होंगे? अंक जोड़ लो। 33 तो 0 हो जाएंगे और 35 अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 33 2 35 अंक होंगे। कितने होंगे? 35 अंक होंगे। कैसे होंगे? 33 तो 0 होंगे और 2 ये हो गए तो कितने हो गए? 35 हो गए, है ना। अब 13 नंबर सवाल। 13 नंबर देखो। 1 ग्राम मानव मल में 1 ग्राम मानव मल में 1 ग्राम मानव मल में कितना है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 5 लाख वायरस होते हैं। कितने? 5 लाख वायरस होते हैं। वायरस होते हैं। इसका मान वैज्ञानिक संकेतन में बताइए। अब वैज्ञानिक संकेतन को 1 लाख को कितनी? 10 1 2 3 4 और 3 2 5 है ना।
अब वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे इसको? 1 गुणा 10 की पावर 5 है ना। क्या लिखेंगे? 1 गुणा 10 की पावर 5। यही क्या होगा इसका वैज्ञानिक संकेतन? क्या होगा इसका? क्या होगा वैज्ञानिक संकेतन, है ना। अब अगला सवाल 14। बहुत लंबा सवाल, इतना लंबा सवाल हम लिखेंगे नहीं, ओनली पढ़ेंगे। एक गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छ दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया और प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? एक बच्चा कितना, यानी कि एक बच्चा जो समय लगाता है, सवाल काफी बड़ा है, वो लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा? एक बच्चा हाथ, एक बच्चे का हाथ धोने में लगा समय बराबर कितना है? लगा समय बराबर, ये भाई सॉल्व कर रहे हैं हम सवाल, क्या कर रहे हैं? सवाल नहीं लिखा, आप लोग लिख लेना, देख लेना। बोल रहा है स्वच्छता दिवस कराया जा रहा, हाथ धोने का, प्रत्येक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय बराबर क्या है? 2 मिनट। क्या है? 2 मिनट। क्या है? 2 मिनट, है ना। अब आगे क्या कह रहा है? यदि कक्षा में बच्चे के, कक्षा में बच्चों की संख्या बराबर, क्या? बच्चों की संख्या बराबर कितनी है? 64 है। कितनी है? 64। 64 बच्चे। कितने? 64 बच्चे। अब एक बच्चे को 2 मिनट लगते हैं, कितना? 2 मिनट। तो क्या करेंगे? कुल समय, क्या बोल रहा है? वैज्ञानिक कक्षों को बारी बारी, यानी कि बच्चों ने बारी बारी से कक्षा, तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को, यानी कि बारी बारी से समय कितना लगेगा? 64 बच्चा है ना, और गुणा 2 बराबर कितना समय? 128 मिनट। कितना? 128 मिनट। कितना? 128 मिनट। 128 अगर हम 60 से भाग देंगे, कितने से? 60 से भाग, तभी तो घंटा बनेगा, बटे 60। अब घंटा बन जाएगा। 60 से भाग दे दो, है ना। अब 60 से भाग दो तो कितना निकल के आएगा? 60 से काट लो, यही काट लो, यानी कि काट लो अगर 30। कितना? 30 और 30। अब और काट लो एक बार, 2, यानी कितनी बार चला जाएगा? 2 बार, यानी कि 30/64। क्या निकल के आया? 30/64। अब और काट के देख लो तो कितना बचेगा? 2 से काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, यानी कि 32/15 मिनट। कितना निकल गया? 32/15। और काटो, घंटा हमें बनाना है। क्या बनाना है? घंटे बनाना है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, कितना? 15 दूनी 30, 2 घंटा। 15 दूनी 2 सही 2/15, कितना? 2 सही 2/15। अब ये क्या है? मिनट।
ये क्या है 2 घंटा। अब हमें मिनट को क्या बनाना है, मिनट बनाना है, यानी कि क्या बनाना है मिनट। अब 2 सही, अब 2/15 60 से गुणा कर दें अगर 2 घंटा, 2/15 60 से गुणा कर दें तो मिनट निकल आएंगे कितने, 15 चौको 60, यानी कि 2 घंटा 4 दूनी 8 मिनट। कितना लगा 2 घंटा 8 मिनट, है ना। अब 128 को ही डायरेक्ट बना लेते, है ना। 2 घंटे 64 दूनी 128। अगर हम सवाल सॉल्व करके निकालते तो 2 घंटा 8 मिनट लगता। अब 64 दूनी 128 होता है, कितना होता है 64 दूना 128। अब 128 मिनट लगे, क्या मिनट लगे 128 मिनट लगे। अब ये बोल रहा है इसे घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। क्या घातीय संकेतन, घातीय संकेतन में कैसे व्यक्त करेंगे, जब हम 2 से, घातीय संकेतन में ऐसे ही तो व्यक्त करेंगे। 2 से 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 ती 6, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 की पावर 7 बार। ये क्या होगा, ये घातांकी रूप में क्या हो गया, घातांक रूप। क्या हुआ, घातांक रूप निकल के आया आपका बच्चों। घातांक रूप जो निकल के आया 2 की पावर 7, है ना। अगर हम सॉल्व करके ले जाते तो 2 घंटे 8 मिनट लगा, है ना। सारे बच्चों को इतनी सवाल ये सॉल्व हो गया। और इसकी जो हिंदी है वो देख लेना। क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय 2 मिनट और कक्षा में बच्चों की संख्या कितनी 64, तो 64 दूना 128, 128 मिनट। अगर घंटों में बनाना होता तो ऐसे लगा लेती। अब हमें निकालना क्या था, घात रूप में। 128 को घात रूप में व्यक्त करना, 2 की घात 7, ये क्या हुआ घात के रूप में। अब 15 नंबर सवाल, आखिरी और 15। अरे सवाल सॉल्व करना होता तो ऐसे कर लेते और घात रूप में निकालना